सो स्टूडेंट्स, अपने बात कर रहे थे स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। सो इन द लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो उसके ऊपर जो फर्स्ट एप्लीकेशन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की इज द टिंडल इफेक्ट। सो व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? बच्चों, आपने शायद देखा ही होगा अंधेरे डार्क रूम में अगर कहीं से स्मॉल कोई आपका जो वेंटिलेशन है वहाँ से अगर कोई मान लो रोशनी आ रही है, then you can see that beam of light. So that effect is called Tyndall effect. When a beam of light passes through a colloidal solution, तो वहाँ पे क्या होता है? Because we know that in the air there are a number of mixture of gases, and there are various dust particles and other foreign particles. So students, मिक्सचर होता है, एयर इज द मिक्सचर। तो उसमें से जब लाइट पास होती है, द पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स विजिबल। वाई? बिकॉज द कोलाइडल पार्टिकल्स स्कैटर लाइट। तो वो स्कैटर कर देते हैं लाइट को। स्कैटर करना मतलब खिंडा देना, अलग अलग डायरेक्शंस में उसको खिंडा देना। तो बच्चों, अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन एयर मॉलिक्यूल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, डस्ट, स्मोक, various types of particles. When sunlight passes through the atmosphere, the path of the light becomes visible. Why? Because of scattering of light by these particles. The color of light depends upon the size of the scattering particle. Very fine particles scatter blue light. जो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो किसको स्कैटर करते हैं? ओनली ब्लू लाइट को, बाकी को वो स्कैटर नहीं कर पाते। बट द लार्जेस्ट पार्टिकल्स कैन स्कैटर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। Now next application of this is the why sky appears blue. So students, the fine particles of atmosphere, क्योंकि उनका साइज जो है वेरी स्मॉल होता है, तो then the wavelength of visible light, they can scatter blue light only. बाकी कलर्स को वो क्या करते हैं? वो आने देते हैं। बट द ब्लू लाइट, क्योंकि आपको पता है कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? जो आपका ब्लू कलर है, ठीक है। सो दे कैन स्कैटर ब्लू लाइट विच हैज़ शॉर्टर वेवलेंथ। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? सबसे कम वेवलेंथ ब्लू कलर की होती है। तो इस तरीके से क्योंकि वेरी फाइन पार्टिकल्स होती हैं, सो दे स्कैटर द ब्लू। नाउ when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in the atmosphere scatter blue color, so the sky appears blue. बाकी कलर्स को देखो, सन से वाइट लाइट आती है, सारे कलर्स आते हैं, बट जो एटमोसफियर है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी स्मॉलर पार्टिकल्स, सो दे कैन ओनली स्कैटर द ब्लू कलर, नॉट टू द अदर कलर्स। तो बाकी कलर्स तो हमारे जो अर्थ पर आ जाते हैं, बट ब्लू कलर जो है वहीं पे ही स्कैटर हो जाता है। इफ़ द अर्थ हैड नो एटमोसफियर, अगर इसका कोई एटमोसफियर ना हो, देयर वुड बी नो एनी स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड द स्काई वुड अपीयर डार्क। तो जो हमारा जो एटमोसफियर है वो कैसा दिखेगा? दैट विल अपीयर डार्क। तो जैसे इसमें फिगर में बताया हुआ है कि द वाइट लाइट फ्रॉम द सन इज कंप्रेस्ड ऑफ ऑल द कलर्स। तो जो वहाँ से लाइट आ रही है उसमें तो सारे कलर्स हैं, बट अदर कलर्स कंटिन्यू मोर और लेस unimpeded to the surface.
more than 20 miles above Earth, the sky is black. Okay, around 80 miles up, light encountered air molecules that scatter blue light until it's coming from all parts of the sky. तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी कलर्स सन से आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो ये वाला जो एटमॉस्फेयर आप देख सकते हो, ये वाला ये एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ है, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर, ये जो लाइट आ रही है इसको स्कैटर कर देता है, ये देख सकते हो आप, जैसे ये देखो, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये वाला पार्टिकल है, इसको स्कैटर कर रहा है, ये पार्टिकल इसको, तो इस तरह से ये स्कैटर हो जाती है, बाकी कलर्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं, बट ब्लू कलर जो है ये देखो यहीं से ही स्कैटर हो गया। Why cloud sorry why sky appears red at sunrise and sunset? तो सुबह सुबह जब सनराइज होता है तब स्काई रेड दिखता है, और जब शाम को भी जब सूरज जो है वो सेट होता है तब भी जो कलर है वो रेड होता है। क्यों होता है, कारण क्या है? इसका कारण है बच्चे इसका कारण है स्कैटरिंग। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो कि जब एट द टाइम ऑफ, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है बच्चों, एट द टाइम ऑफ डे हमारा जो पोजीशन है यहाँ पे है, ये अर्थ है और ये सन है, ठीक है। सन बिल्कुल ऊपर होता है हमारी, ठीक है, लेकिन एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग और इवनिंग जो सूरज है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। तो सन यहाँ पे है। अब कौन सा डिस्टेंस ये ज़्यादा है, ये वाला है या ये वाला है? तो ऑब्वियसली यू विल से दैट दिस डिस्टेंस इज मोर, तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। तो बच्चों ज़्यादा डिस्टेंस कौन सा कलर जो है वो ट्रेवल करता है? वी नो दैट द रेड कलर हैव लार्जर वेवलेंथ, सभी से ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड कलर की है। तो इस तरीके से बच्चों रेड कलर जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, लेकिन बाकी कलर्स इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाते, वो वहीं पे ही इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं, लेकिन रेड कलर हम तक पहुंच जाता है। तो इसलिए हमें इस टाइम पे एट द टाइम ऑफ इवनिंग और मॉर्निंग, यहाँ से तो सभी कलर्स आ रहे हैं, लेकिन हम तक कौन सा कलर पहुँच पाता है? वो है रेड। तो इस तरीके से हमें रेड जो है वो शेड आ जाती है। At sunrise or sunset, however, when the sun is low the horizon, the light rays must pass through the more of the atmosphere and therefore bounce off more molecules than at the other time. This means that more blue light gets scattered when other colors such as red, orange, and yellow can therefore continue to pass through the atmosphere unaffectedly, containing beautiful colors of the start and end of the day. तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर अटेंडिंग क्लास। ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नेम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें जितने टॉपिक थे हमने कर लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, और उस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी।